आज मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आप सबों को मेरा प्रणाम है। और तब उस मां सरस्वती को भी प्रणाम करता हूं जो हम सबों को ज्ञान देती है। और ज्ञान से ही हम इंसान कहे जाते हैं, विचारों से इंसान कहे जाते हैं। आज मैं एक लड़की पर अपनी रचनाओं में एक लड़की पर लिखा। आजकल हमारे देश में लड़कियों के प्रति जो घटनाएं घट रही है, आजकल हमारे देश में समाज में लड़कियों के प्रति जो घटनाएं घटती है, वो हमारे समाज के इंसानों की, मर्दों की, नौजवानों की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। विकृत मानसिकता को दर्शाता है और तब हमारे देश की विकृत राजनीति को भी दर्शाता है कि हमारे राजनीतिक लोग इस संवेदनशील मामला पर भी, इस संगीन, एक लड़की के प्रति संगीन अपराध पर भी, मामला पर भी वो अपनी ओछी राजनीति करते हैं। तब इस समाज को कौन बताए, इस देश को, नौजवानों को कौन बताए कि एक लड़की जो परिवार की, समाज की, देश की नींव होती है, जिस पर हर एक राष्ट्र खड़ा होता है और उसके मान सम्मान के लिए हर एक नौजवान खड़ा होता है और अपनी जान तक की कुर्बान देता है, तब इस समाज को, तब मैं अपने पंक्तियों में लिखा, एक लड़की की रचना के पंक्तियों में मैं लिखा कि ये धरती मेरी माता पिता आसमान है, ये धरती मेरी माता पिता आसमान है। लड़के देश के गौरव तो लड़कियां भी होती राष्ट्र की शान है। क्यों? कि एक लड़की से ही होता राष्ट्र का निर्माण है। एक लड़की ही बड़ी होकर बनती है मां, जानती है उन वीरों को, जो कोई होता किसान तो कोई होता विज्ञान तो कोई होता सरहद पर कुर्बान है। फिर आज हमारे समाज में लड़कियों की भावनाओं को क्यों कमजोर करता इंसान है कि कोई छेड़कर इन्हें अंदर से तोड़ देता है, कोई छेड़कर इन्हें अंदर से तोड़ देता है, कोई मनमानी करके रोड पर मरने को छोड़ देता है, कोई दहेज लेकर इन्हीं से शादियां करता है और कोई तलाक 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 कह के इन्हें छोड़ देता है। यह हमारी विकृत मानसिकता को उजागर करता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जिस भारत के संस्कार संस्कृति पर हमें गर्व होता है, भारत के जिस वीरों की वीरता पर हमें गर्व होता है, भारत के उस क्रिकेटर नौजवान के छक्के पर हमें जो गर्व होता है, वो कोई आसमान से टपका हुआ बंदा नहीं, बल्कि हमारे भारत के बेटियों के कोख से जन्मा हुआ इंसान ही होता है। तब मैंने अपनी पंक्तियों में लिखा कि एक लड़की ही बिगुल फूंकी आजादी की, एक लड़की ही बिगुल फूंकी आजादी की, नाम वो लक्ष्मीबाई थी। एक लड़की ही तो मां बनकर रामकृष्ण को भी धरती पर लाई थी। एक लड़की से ही भगत सुभाष तो कोई शिखर आजाद हुए, एक लड़की से ही भगत सुभाष तो कोई शिखर आजाद हुए, कोई बने अंबेडकर अब्दुल कलाम तो कोई राजेंद्र प्रसाद हुए। अरे मैं आज देश को कहना चाहूंगा, इस समाज के हर इंसानों को कहना चाहूंगा कि आज हमारे भारत के क्रिकेटर नौजवान जब विरोधियों के बॉल को छक्के मारते हैं तो हम गर्व से तालियां मारते हैं, तालियां पीटते हैं। लेकिन क्या उस लड़की को, छक्के को हमने कभी नहीं देखा जिसने ऐसे छक्के मारे कि वो बॉल पूरे विश्व की बाउंड्री पर करके, पार करके इस भारत के बाउंड्री में उस रत्न को गिरा दे, उस बॉल को गिरा गई। ये हमारे भारत की माताओं और बेटियों का संस्कार है, सांस्कृतिक है, और भारत के प्रति ये रुचि है जो ऐसे ऐसे रत्न को हमारे भारत के झोली में डाल देती है। तब मैंने अपने पंक्तियों में लिखा कि एक लड़की ही बिगुल फूंकी आजादी की, नाम वो लक्ष्मीबाई थी। एक लड़की ही मां बनकर रामकृष्ण को भी धरती पर लाई थी। एक लड़की से ही भगत सुभाष तो कोई शिखर आजाद हुए, कोई बने अंबेडकर अब्दुल कलाम
तो कोई राजेंद्र प्रसाद हुए, एक लड़की से आज रोहित विराट तो कोई मिस्टर धोनी है, एक लड़की से आज कोई रोहित विराट तो कोई मिस्टर धोनी है, कोई है अक्षय अमिताभ तो कोई निगम सोनी है। एक लड़की से हम आप हुए, एक लड़की से ये पूरा जहान है, एक लड़की से हम आप हुए, एक लड़की से ये पूरा जहान है, एक लड़की की भावनाओं की रचना है जो इतना सुंदर हिंदुस्तान है। तब मैं आज आप सबों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा संकल्प लीजिए कि आओ मिलकर संकल्प ले यारो, आओ मिलकर संकल्प ले यारो कि हम लड़कियों का मान बढ़ाएंगे। अरे भारत में लहरा तिरंगा तो क्या आसमान में भी लहराएंगे, तभी तो हम विश्व का गुरु कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।